हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। आज जो है हम लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में बात करेंगे। हमारा जो सिलेबस था फार्माकोथेरेपेटिक्स का वो चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में आपको पढ़ाया है। आज का जो टॉपिक है वो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और टोटल इसके बारे में डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे आपके डी फार्म लेवल पर। देखिए, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है इसको हम लोग मैक्रोसिस्टिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। बात करें तो इसको मैक्रोसिस्टिक एनीमिया इसलिए कहते हैं कि इसमें साइज जो होती है बिग हो जाती है आरबीसी की। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक साइज है आरबीसी का जो कि यहाँ पर बड़ी हो गई है। मैक्रोसिस्टिक लार्ज सेल जो है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है मैक्रोसिस्टिक एनीमिया में आता है। बात करें इसमें डिफिशियंसी की, तो इसमें विटामिन B12 और फोलेट की डिफिशियंसी इसमें देखने को मिलती है। डिफेक्ट की बात करें तो इसमें डिफेक्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। जब आरबीसी मेच्योर होता है, बनता है, तो उसमें डीएनए का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और उसके इनहिबिट होने से क्या होगा, कंटिन्यूस सेल का तो ग्रोथ होगा, ठीक है, पर उसमें डिवीजन नहीं होगा। तो वो सेल क्या होगा, इमेच्योर सेल मिलेगा हमको और वो साइज उसकी बड़ी होगी। जब डीएनए का जो है डिवीजन नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है उस चीज का। ठीक है, तो वही जो है मैक्रोसिटिक जो है एनीमिया कहलाता है या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब बात करें पहले बच्चों कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो कंडीशन थी, आखिरी B12 और फोलेट मिलता कहाँ पे है। ठीक है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो मिलता होगा, इसकी डिफिशियंसी क्यों हो जा रही है, सोचने की बात है। तो विटामिन B12 और फोलेट की जो डिफिशियंसी होती है उसको पूरा कौन कौन सी चीज कर सकते हैं। जैसे कि एनिमल ओरिजिन की बात करने तो विटामिन B12 एनिमल ओरिजिन में सोर्स जो होता है सी फूड होता है, फिश होता है, मिल्क होता है, एग होता है, चीज होता है और मिल्क होता है। ठीक है, ये सब जो होती है विटामिन B12 के सोर्स होते हैं। फोलेट की बात करें तो प्लांट ओरिजिन होता है और इसमें जो है ग्रीन जो लीफ होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, ठीक है, वहां से होता है स्पाइनेज पालक से, और वेजिटेबल में जो गैबेज होता है, ठीक है, वहां से ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां से ये नट्स और कैबेज से आपको आराम से मिल जाएगा। इसकी बात करें तो कुकिंग के समय यदि विटामिन B12 होता है वो 10 से 30% लॉस हो जाता है और फोलेट की बात करें तो 60 से 90% तक लॉस हो सकता है। तो इसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें विटामिन B12 जो है 2 से 4 माइक्रोग्राम चाहिए होता है, जबकि फोलेट 200 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। बॉडी स्टोर की बात करें 2 ईयर तक स्टोर कर सकता है बॉडी विटामिन B12 को और 4 मंथ तक फोलेट को। न्यूरोटॉक्सिसिटी की बात करने तो न्यूरोपैथी की बात करने तो विटामिन B12 जो होता है न्यूरोपैथिक कॉज करता है, ऑकर है, और फोलेट का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो ईटी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करने मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के, तो हम देख रहे हैं कि इनटेक जो है विटामिन B12 और फोलेट का घट जा रहा है और उसकी नीड जो है बढ़ जा रही है। तो इससे मेल एब्जॉर्प्शन, और दूसरे कारण क्या है, यदि किसी बंदे की गैस्ट्रेक्टोमी हुई है, मतलब कि स्टोमक को रिमूव किया गया है किसी पार्ट को, तब जो है वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। या किसी को सीलियक डिजीज है, मतलब बिलाई का लॉस हो गया है, तब जो है वहां पर जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उसमें ये कमी हो सकती है। फिर बात करें तो इंटरेक्सिंग फैक्टर का कम होना, ठीक है, इसके कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और उसको जो है यह कमी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की हो सकती है। इसमें जो है इंटरेक्सिंग फैक्टर जो है ऑक्जेंटिक सेल जो होती है स्टोमक की, वहां से सीक्रेट आउट होती है। ठीक है, ये क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी में, तो वो बड़ी चीज नहीं है। तो जब इसकी इंटरेक्सिंग फैक्टर होगा ही नहीं तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा बिलाई के थ्रू, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। अब बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या देख सकते हैं। तो देखिए, मेलाइज बेचैनी हो सकती है 90%, पुअर मेमोरी, ब्रीथनेस, वेट लॉस, डिप्रेशन, हार्ट फेल्योर, एंगुलर सिलोसिस और वर्टिगो, ये सब देखने को मिल सकती है। उसमें देखिए आपको क्या देखने को मिलता है, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी की काउंट कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन जो होता है नॉर्मल होता है या थोड़ा कम हो सकता है, MCB, MCH ये दोनों ही जो है बढ़ जाती है। इसमें MCB जो होती है वो जो है बढ़ जाती है और MCH जो होती है नॉर्मल या बढ़ी हुई देखने को मिलती है ब्लड रिपोर्ट में। मेगलोब्लास्ट और हाइपरसेगमेंटेशन न्यूरोफिलिक होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो बच्चों देखो, मैनेजमेंट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B12 डिफिशियंसी ट्रीटमेंट, यदि B12 की कमी हो गई है तो उसको हम टेबलेट देते हैं, उससे हम इसको रिकवर कर सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है हाइड्रोक्सी कोबालामिन जो है टेबलेट दे देंगे तो उससे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। इन केस ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन और इनिशियल ट्रीटमेंट इस 1000 माइक्रोग्राम इंजेक्शन का यूज हम लोग करते हैं और पेशेंट को जो है 6 डोज लगाने को कहते हैं अल्टरनेटिव डोज पे। ठीक है, आफ्टर यदि ये हो जाता है तो उसका मेंटेन थेरेपी 1000 माइक्रोग्राम एवरी 3 मंथ पे हम इसको रिकमेंड करते हैं इंजेक्शन लगाने को। तो ये जो है आपने देखा होगा कि अल्टरनेटिव डोज में विटामिन B12 का इंजेक्शन जो है पेशेंट को लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है फोलेट की डिफिशियंसी हो गई है तो उसको फोलिक एसिड जो है हम ओरल प्रिस्क्राइब करते हैं और एक एक्यूट डिफिशियंसी हुई है तो फोलिक एसिड 5 mg 3 वीक तक देते हैं। उसके बाद जो है मेंटेन डोज जो है 5 mg वीक में एक बार देते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्मल मैनेजमेंट होता है जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी और फोलिक की डिफिशियंसी देखने को मिल रही है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। तो ये सारी चीजें हम लोग को रिकमेंड की जाती है। एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही सुंदर टॉपिक था जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इस चीज को आप पढ़ लीजिए 2-3 बार, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जरूर इसका आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करने। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।